हेलो माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री टॉपिक का नाम है और आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे क्योंकि टॉपिक आप लोग को इस टॉपिक को पूरा इंडियन आर्मी यानी पूरा इंडियन आर्मी के जीके का क्लास आप लोग को इस चैनल पर पढ़ा दिया गया है। अब बाकी है प्रैक्टिस करने के लिए। हमने आप लोग को बताया था कि जैसे ही हम लोग का जीके और जीएस कंप्लीट होगा प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो अब आप लोग के लिए टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, जिसमें आज 30 रहेगा, 30 के सेट चलेगा, वो भी इंडियन हिस्ट्री के। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग को पीआरमी क्लासेस में। और आज का जो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, प्रैक्टिस सेशन लगाइए। जो भाई ईमानदारी पूर्वक क्लास किया है इस चैनल पर, वो आज मज़ेदार तरीक़ा से प्रैक्टिस करेंगे। बताइए पहला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को एक राइट चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है तांबा, चांदी, सोना, लोहा। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, लोहा से जो सिंधु घाटी के लोग थे वो परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। बताइए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का राजस्थान, जो कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है, राजस्थान में कालीबंगा है, आप लोग याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। इसी चैनल पर सिंधु सभ्यता आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो उसमें हर एक प्रश्न को पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर क्लास पूरा डिटेल्स में करिए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न अब चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सिंधु घाटी के लोग ... की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ के पूजा करते थे, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है आप लोग का कि नीम के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, सागौन के पेड़। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का पीपल के पेड़ क्या पूजा करते थे। 4 नंबर प्रश्न है हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो, चिरांद, लोथल या रंगपुर। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का लोथर इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी का स्थल बंदरगाह लोथर था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा सवाल पूछता है, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे जीडी हो, चाहे रेलवे हो। तो बताइए सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे। बांस के, पक्की ईंटें, लकड़ी, पत्थर। आप लोग कमेंट में भी इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पक्की ईंटें की मकान सिंधु घाटी में देखने को मिली थी, आप लोग याद रखिएगा। महान स्नागर सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थान पर पाया गया। महान स्नागर याद रखिएगा, लोथर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आप लोग बताइए कालीबंगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में पाया गया था। महान स्नागर कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में स्थित भी है। चलिए अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो स्थित है, मतलब मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। लरंकाना पाकिस्तान में, या मोटो गोमरी पंजाब में, या पोखरण राजस्थान, या लोथर गुजरात। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स लरकाना पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का है राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि आर्य भारत कब आए, कहाँ से आए। बताइए आर्य भारत कहाँ से आए। अंटार्कटिका, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या मध्य एशिया। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेशन पूरा वीडियो को क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए। एक एक प्रश्न लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग को स्पेशल फॉर एग्जाम इंडियन आर्मी 2023-24। आप लोग को दिसंबर में फॉर्म भी आ सकता है, आ भी जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का मध्य एशिया से आया था। आर्य कहाँ से आए थे, आर्य भारत मध्य एशिया से आए थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। जौ, बाकी के ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, गेहूँ, चावल, तंबाकू। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स तंबाकू। तंबाकू का पता नहीं था, यानी मालूम नहीं था। चलिए अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर की प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर किस देश का निवासी था। ये देश होगा दसा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, देश का निवासी था। बताइए इंग्लैंड। आप लोग इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ ऑन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जर्मनी, पर्सिया, भारत। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर किस देश का निवासी था, तो जर्मनी का निवासी था। चलिए अगला प्रश्न, वेद कितने हैं। वेद कितने हैं, 4, 8, 9, 10। वेद हम लोग का 4 है, ठीक है,
याद रखिएगा वेद कितने हैं, 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वेद नहीं है, इसमें ऑप्शन दे दिया गया है आप लोग को 4, और इसमें पूछ दिया कि कौन सा वेद नहीं है, जो कि 3 वेद है और एक वेद नहीं है, जो उपनिषद है वो वेद नहीं है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एक वेद है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे समर्पित है, इंद्र से, अग्नि से, सावित्री से, उषा से। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, सावित्री इज द करेक्ट आंसर। सावित्री ऋग्वेद गायत्री मंत्र से समर्पित है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऋषभदेव जी थे। 16 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंबोडिया के अंगर कोरवाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है, बुद्ध, विष्णु, तीर्थंकर, कंबोडिया के राजा। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का माय डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु की। कंबोडिया के अंकरवट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई थी, विष्णु भगवान की, आज भी है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर जाना हो तो। अजांत के गुफाओं महाराष्ट्र में किससे संबंधित कला पाई जाती है, सिंधु घाटी, बुद्ध धर्म, बाकी का ऑप्शन 2 नीचे दिया गया है, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स हम लोग का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंध है, सक्रिय या जानित्रिक या लिच्छवी वर्धन। आप लोग बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। अगर मैं बता देता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इस बार आखिरी बार के टारगेट बनाकर तैयारी करना चाहते हैं कि इसी बार हम लोग का सिलेक्शन हो गया, एग्जाम क्लियर हो जाए, तो आप लोग घबराइए मत, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को अभी जीके और जीएस कंप्लीट इस पर पढ़ा दिया गया है। प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा आप लोग को इन स्क्रीन पर। और माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि अब आप लोग को जीके का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जैसे कि अभी लगातार 200 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन चलेगा और उसके बाद 1500 से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन चलेगा, उसके बाद मिक्स चलेगा, यानी आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो आप लोग को जब इतना मिल ही रहा है तो देर किस बात की, हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस क्वेश्चंस का भी जवाब कमेंट लिस्ट में दे दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यांत्रिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न पे कि जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे, भिक्षु, महर्षि, महापुरुष, तीर्थकर। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स तीर्थकर कहते थे। जैन गुरु स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे, तीर्थकर कहते थे। चलिए 20 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर था, राजगिरी, गया, सारनाथ, सांची। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड स्पेशल क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, पढ़िए, मजा उठाइए क्वेश्चंस का। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः ऑप्शन दिया गया है आप लोग को 4 ऑप्शन है, वैद्य धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में या तंत्र धर्म में। आप लोग का जो इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वैद्य धर्म में इज द राइट आंसर। आप लोग प्रैक्टिस सेशन ऐसे लगाइए कि आप लोग जल्दी ही क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, नहीं अगर जल्द आपको लग रहा है कि फास्ट चल रहा है तो वीडियो को स्टॉप करके आंसर अपने मन में रख लीजिए, उसके बाद मैच कर लीजिए। आप लोग का ये भी परफेक्ट तरीका है प्रैक्टिस सेशन लगाने का, और लगाइएगा तो आप लोग को याद भी होते जाएगा। इतना क्वेश्चंस करा दिया जाएगा कि आएगा तो आएगा कहाँ से। चलिए अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर पढ़ते हैं कि निम्न में से किसका जन्म और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए, वैसे मैं बोल कर भी सुना देता हूँ। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, चैतन्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, बुद्ध होगा। ठीक है, बुद्ध इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, मौर्य, पल्लव, चोल, गुप्त। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो का राइट आंसर होगा मौर्य इज द राइट आंसर। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु हुई थी पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन और एक आप लोग को नीचे दिया गया है जेडिसिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स बेबीलोन इज द करेक्ट आंसर। जो सिकंदर की मृत्यु हुआ था बेबीलोन जगह पर हुआ था, स्थल पर हुआ था।
25 नंबर प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी परम में थी। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी परम में थी। पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, वाराणसी, बताइए इसमें किसकी थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स राजगीर की। राजगीर इज द राइट आंसर। मगध की राजधानी राजगीर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अशोक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का बिंबिसार इज द राइट आंसर। चलिए 27 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स की बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? कौटल्य, पुष्यमित्र, बाणभट्ट, महेंद्र। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स महेंद्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। बताइए 28 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? आप लोग को ऑप्शन ए दिया है बिंबिसार और बाकी का ऑप्शन नीचे दिया गया है अशोक, मेगस्थनीज, समुद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का अशोक। अशोक क्या है? राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है कि कालिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 1961 बीसी, 1961 एडी, 1969 बीसी, 1963 बीसी। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग को 1961 बीसी में कालिंग युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है और आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट लिस्ट में कि आपने 30 में कितना स्कोर किया, कितना तक प्रिपेयर्ड है। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत नेसेसरी रहता है कमेंट, हमको भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोग को भी पता लगता है कितना तक तैयारी कर चुके हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य या साम्राज्यवाद या राजस्व एवं भूमि सुधार या साहित्यकारों की संरक्षण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य इज द करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, क्लास मिस कर दिए हैं, तो आप लोग को बता देता हूँ कि टॉपिक्स वाइज आप लोग को सिलेबस जिसमें जीके और जीएस का कंप्लीट कर दिया गया है। इस चैनल पर आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इंड स्क्रीन पर जीके का 36 क्लास का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आप लोग को टॉपिक्स वाइज पूरा चैप्टर को जो न्यू पैटर्न पर सी एग्जाम ऑनलाइन के जो सिलेबस दिया गया है उसको कवर किया गया है। तो आप लोग उसको सेव करके एक एक क्लास करके पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेशन लगाइए, जबकि अभी प्रैक्टिस सेशन आज से स्टार्ट हो गया है। आज आप लोग को डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन चलेगा। टॉप 200 जीके क्वेश्चंस, उसके बाद टॉप 1500 जीके क्वेश्चंस आएगा। तो आएगा कहाँ? तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। और मैं बता देता हूँ कि मुझे भी मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक जरूर मारिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को आगे भी क्या पढ़ना होगा। मैथ का टेंशन मत लीजिए, मैथ का जैसे ही सीट तैयारी हो जाएगा आप लोग को मैथ भी कराया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 30 को टॉप क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।